ओम नमः शिवाय। बहुत शुभकामनाएं आप सभी को आने वाले आषाढ़ मास के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि किस दिन है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जाएगी कि आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि किस दिन है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे जाएगी कि अमावस्या दिन का क्या पुण्य के कौन कौन से कार्य आपको यह भी बताएंगे व्रत की अमावस्या के दिन दान पुण्य के कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। आषाढ़ अमावस्या से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सही तरीके में दी जाएगी। आषाढ़ अमावस्या से जुड़ी हर जरूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। क्या दान करने से कौन सा फल मिलता है, पूजा विधि कैसी होनी चाहिए, करने का सही दान करने से कौन सा फल मिलता है, तृप्ति अमावस्या के दिन तृप्त करने का जरूरी मानी जाती है। पितरों की किए गए अमावस्या के दिन पितर जल्दी प्रसन्न मानी जाती है। इस दिन कौन से काम करने चाहिए, पितर जल्दी प्रसन्न होकर भी नहीं करने चाहिए, कौन से काम करने चाहिए, प्रकार की परेशानी कौन से काम भूल कर इस बारे में करने चाहिए से बताया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की परेशानी जानेंगे कि तर्पण इस बारे में भी विस्तार से पितरों के लिए कौन सी चीजें दान करनी जानेंगे कि तर्पण अगर ब्राह्मण को भोजन न करवा सके कौन सी चीजें दान करनी चाहिए। आप बाजार से अगर ब्राह्मण को भोजन न करवा सके प्रसन्न होते तो कौन सी वस्तुएं तर्पण बाजार से लाकर दे सकते हैं। आपसे निवेदन है जिससे पितर प्रसन्न होते हैं, पितरों की प्रसन्नता के लिए सफल होता है। कमेंट बॉक्स में आपसे निवेदन है कि अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए बनी रहे। कमेंट बॉक्स में घर में हमेशा सुख शांति की कृपा खुशहाली बनी रहे। इसके लिए भी कमेंट करना हमेशा सुख शांति ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसके लिए भी कमेंट करना न भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं ज्ञानवर्धक टेल्स ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल, जहां हम सभी व्रत त्योहारों की सटीक और शास्त्रों पर आधारित जानकारी देते हैं। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, किस दिन व्रत करना चाहिए, किस मुहूर्त में कार्य करना श्रेष्ठ है। इसके साथ ही पुराणों और शास्त्रों के अनुसार व्रत की विधि नियम और कथाएं भी बताते हैं। यदि आप शास्त्रीय जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान दिखेगा, उस पर भी क्लिक जरूर करें ताकि हमारे सभी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, वरना जरूरी बातें आपसे छूट सकती हैं। अब हम शुरू करते हैं और बात करते हैं। आने वाली आषाढ़ अमावस्या की अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन पितरों के लिए दान पुण्य और तर्पण का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जितना अधिक दान पुण्य किया जाए, पवित्र नदी में स्नान किया जाए और तर्पण किया जाए, उतना ही अधिक फल मिलता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पितरों के लिए इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए ताकि कोई दोष न लगे। इसके बाद जानेंगे कि व्रत आदि की सही विधि क्या है और यह अमावस्या किस दिन है, इसकी पूरी जानकारी बिंदु दर बिंदु दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन सूर्योदय से पहले उठें। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जो प्रायः सुबह 3:30 से 4 बजे तक होता है। इस समय दिन बड़े हैं और सूर्योदय लगभग 5:30 बजे होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी माना गया है ताकि सूर्य उदय से पहले के समय का पूरा लाभ मिल सके। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। अगर आपके लिए संभव हो तो गंगा जी या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। यह बहुत उत्तम माना गया है, लेकिन हर किसी के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता। ऐसे में आप घर पर ही गंगा स्नान का फल पा सकते हैं। उसकी भी एक आसान विधि है जिसे आप कर सकते हैं। जब आप स्नान के लिए जल भरें तो जिस भी पात्र में पानी लेते हैं अमावस्या से अच्छे से बहुत शुभकामनाएं, फिर उसमें गंगा जल डालें और उसके बाद आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस जल से आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि किस दिन है, हर किस दिन मनाई जाते हुए और इस दिन का क्या महत्व है शास्त्रों के अनुसार। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अमावस्या के दिन दान पुण्य के कौन से कार्य किए जाते हैं, व्रत किस दिन रखा जाएगा और इन सभी का सही तरीका क्या है। पवित्र स्नान आषाढ़ अमावस्या से जुड़ी हर जरूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। देवता माने जैसे इसके नियम क्या कारण भी पूजा विधि कैसी होनी चाहिए, हमारे क्या दान करने से कौन सा फल मिलता है हमारे समय से, पितरों को तृप्त करने का सही तरीका क्या है। एक रात
पितरों की तृप्ति अमावस्या के दिन उनका बहुत जरूरी मानी जाती है। हमारे एक महीने में किए गए कार्यों से और पितर जल्दी प्रसन्न होते हैं। अमावस्या इस दिन कौन से काम करने चाहिए, जब उनके दिन और कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए सुबह होती है, ताकि किसी प्रकार की परेशानी न होकर उठते हैं। इस बारे में भी विस्तार से बताया जनों से मिलते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि तर्पण कैसे और कुछ अच्छा खाने पितरों के लिए कौन सी चीजें दान करनी चाहिए। अमावस्या अगर ब्राह्मण को भोजन न करवा सकें तो कौन सी वस्तुएं वंशजों बाजार से लाकर दे सकते हैं, उनके द्वारा दिए जाने वाले होते हैं। जल और तर्पण और अन्न की प्रतीक्षा। आपसे निवेदन है, जैसे जब आप अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए और आपके घर वाले आप में वास जरूर अच्छा बनाते हैं, भगवान की कृपा से आपकी सेवा करते हैं, तो आपको बहुत घर में हमेशा वैसी शांति और पितरों के मन में भी होती है। इसके लिए भी अगर आप उन्हें तर्पण, जल, ओम नमो भोजन अर्पित करेंगे तो वे भी तृप्त देख रहे हैं, खुश होंगे और आप पर आशीर्वाद बरसाएंगे। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अमावस्या के दिन तर्पण करने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। वे समझते हैं कि उनके वंशज उन्हें याद कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, प्रेम से उन्हें अर्पण कर रहे हैं। इससे उनका मन प्रसन्न होता है, वे तृप्त होते हैं और फिर अपने वंशजों के लिए शुभ आशीर्वाद देते हैं। यह बात स्वयं भगवान नारायण ने कही है कि जब तक पितर संतुष्ट नहीं होते तब तक देवता भी पूरी तरह प्रसन्न नहीं होते। इसलिए पहले पितरों को तृप्त करना चाहिए। जब पितर प्रसन्न होंगे तो देवता भी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान नारायण ने भी यही कहा है। इसलिए पितरों की प्रसन्नता बहुत जरूरी मानी गई है। अब बात करते हैं कि अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसके पीछे का कारण तो आप जान ही गए। अब जानते हैं कि क्या करना है। यह काम बहुत आसान है और सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय लेता है, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा है। इस उपाय से न सिर्फ आपके पितर तृप्त होंगे, बल्कि यदि आपके कुल में कोई पितर कहीं भटक रहे हैं या जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, उन्हें भी शांति और मुक्ति मिलती है। इसके लिए आपको एक पीतल का लोटा लेना है। उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालें, फिर शुद्ध पानी भरें। उसके बाद उसमें थोड़े काले तिल डालें, फिर थोड़ा कच्चा दूध डाल दें। अगर सफेद फूल मिल जाए तो वह भी डालें। पुष्प न मिले तो कोई बात नहीं, उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर डालें। ये सभी सामग्री आपको एक रोटी के साथ रखनी है। मतलब रोटी पर तुलसी का पत्ता, काले तिल, सफेद फूल, कच्चा दूध और पुष्प रख दें। अब एक आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुन लीजिए। ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर हर अमावस्या के समय गीता का 7वां अध्याय डाला जाता है। आप वहां से सुन सकते हैं। जब अध्याय पूरा सुन लें, तब भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, इस 7वें अध्याय के श्रवण से जो भी पुण्य प्राप्त होता है, वह सब मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूं। इस पुण्य से मेरे पितर संतुष्ट हों। इसके बाद आप अपने पितरों के नाम लेकर कह सकते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुण्य अमृत पितृ देवता को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके बाद कि आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि किस दिन है, एक बड़ा किस दिन मनाई जाएगी, उसमें जल और इस दिन का क्या अपने दाहिने हाथ के साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अमावस्या के दिन दान पुण्य के कौन कौन से कार्य पितरों का स्मरण करते हुए किस दिन रखा जाएगा। इस दौरान मन ही मन सही तरीका को याद कीजिए। आषाढ़ अमावस्या से जुड़ी हर जरूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। पुण्य जैसे इसके नियम क्या हैं, कृपया पूजा विधि कैसी होनी चाहिए और मुझ पर क्या दान करने से कौन सा फल मिलता है, यह जल और पितरों को तृप्त करने का सही तरीका क्या है। पितरों की तृप्ति अमावस्या के दिन की वह बहुत जरूरी मानी जाती है। जब आप दिन किए गए कार्यों से पितर जल्दी प्रसन्न होते हैं करते रहे। इस दिन कौन से काम करने चाहिए, मैं आपको कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए करता हूं, ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो और मुझे इस बारे में भी विस्तार से बताया। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, जानेंगे कोई संकट कैसे करें, आर्थिक पितरों के लिए कौन सी चीजें दान करनी चाहिए, तो वह भी पितरों से ब्राह्मण को भोजन न करवा सके होते हैं तो कौन सी वस्तुएं के संकटों को दूर करने की शक्ति रखते हैं, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है और तर्पण सफल होता है। तंगी आपसे निवेदन है रुकना कि अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए संतान सुख में रुकावट, जरूर दोष या पितरों की नाराजगी का कारण बनी रहे और आपके घर में हमेशा दोष के प्रभाव भी और खुशहाली इसी वजह से हो सकते हैं। इसके लिए भी कमेंट पितरों के नाराज होने पर पितृदोष लगते हैं। भगवते वासुदेवाय। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी आ रही है तो इसका उपाय जरूर करना चाहिए।
आप देखेंगे कि जैसे जैसे 4 या 5 अमावस्या बीतेंगी, आपके जीवन में अच्छे बदलाव आने लगेंगे। अगर आपके पास पीपल का पेड़ नहीं है तो क्या करें, यह भी बताते हैं। अगर अमावस्या रविवार के दिन पड़ी हो तो उस दिन पीपल को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि मां लक्ष्मी की बहन का वास उस दिन पीपल में होता है। यदि आप उस दिन जल चढ़ाएंगे तो वह आपके घर आ सकती है और फिर घर में धन की हानि हो सकती है। इसलिए विशेष रूप से रविवार को पीपल पर जल अर्पण करने से मना किया गया है। अगर अमावस्या रविवार को हो तो आप पीपल की जगह जामुन या आम के पेड़ पर जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन जब भी जल चढ़ाएं तो ध्यान रखें कि वह किसी के पैरों में न जाए। जल चढ़ाने का सबसे अच्छा समय होता है कुतुब कल का। हर शहर में इसका समय अलग अलग होता है, लेकिन पूरे भारत में मोटे तौर पर 11:30 से 12:15 के बीच यह समय होता है। आप इस समय में जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने शहर के अनुसार सही समय जानना चाहते हैं तो ज्ञानवर्धक टेल्स के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वहां से आपको सही जानकारी मिल जाएगी। दूसरी बात जो करनी चाहिए वह यह है कि किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को भोजन के लिए बुलाइए। अगर संभव न हो तो केवल ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराकर विदा कीजिए। आजकल सभी लोग व्यस्त रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, इसलिए आप चाहें तो फल, दूध का पैकेट आदि ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। अगर ब्राह्मण को न बुला सकें तो मंदिर में जाकर दान करें। मंदिर में जाकर संकल्प लें और दान दें। अमावस्या का नियम है कि जब तक पितृ पूजा न हो जाए तब तक घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, यानी किचन में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसलिए दान का काम सुबह सुबह निपटा लें, फिर बाकी काम करें। यह दान आप मंदिर में कर सकते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण को दे सकते हैं। दान करते समय संकल्प जरूर करना है। अगर पंडित जी संकल्प न कराएं तो आप खुद घर से संकल्प करके जाएं। संकल्प करने की विधि इस प्रकार है। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, दक्षिणा के रूप में कम से कम 1 रुपये का सिक्का उसमें रखिए। फिर संकल्प बोलिए, श्री विष्णु अमावस्या, श्री विष्णु बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद अपना नाम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बैठे हैं कि आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि किस दिन का नाम, यह किस दिन मनाई जाएगी और इस दिन का क्या महत्व है। आषाढ़ मास की अमावस्या को यह भी बताएंगे अवसर पर कि अमावस्या के लिए दान पुण्य के कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, पितरों को संतोष और शांति रखा जाएगा। इसके बाद सभी का सही तरीका क्या है। शरण आषाढ़ अमावस्या से जुड़ी हर जरूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी और मंदिर जैसे इसके नियम क्या हैं, इस पूजा विधि कैसी होनी चाहिए, क्या दान करने से कौन सा फल मिलता है, दिन पितरों को तृप्त करने का सही तरीका क्या है। इस विधि को पितरों की करेंगे अमावस्या के में बहुत जरूरी मानी जाने लगेगा। इस दिन किए गए कार्यों से पितर जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके इस दिन कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए पूरा महीना, ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। अमावस्या के दिन इस बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा जो महत्व है। साथ ही यह भी जानेंगे कि तर्पण कैसे कर सकता है, पितरों के लिए कौन सी चीजें दान करनी चाहिए। जो लोग सोचते हैं अगर ब्राह्मण को भोजन न करवा सके ऐसी कोई चीज, कौन सी वस्तुएं उन्हें समझना चाहिए कि सकते समाज में हर तरह के लोग होते हैं और जो लोग पितरों को मानते हैं आपसे निवेदन पूजा करते हैं कि अपने पितरों की प्रसन्नता जरूर मिलता है। कमेंट बॉक्स में ध्यान दीजिएगा कि समय बदलता है। भगवान की कृपा जब समय बदलता है तो हमें बहुत के घर में हमेशा खुद ब खुद समझ में आने और खुशहाली बनी रहे। तब ये भी समझ आता है कमेंट करना दोष होता है या नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं यह जरूरी है कि अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त ये कर्म जरूर किए जाएं। अब संक्षेप में बताते हैं अमावस्या के व्रत के बारे में। इस दिन भगवान शंकर का व्रत किया जाता है ताकि पति की आयु लंबी बनी रहे, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और परिवार में प्रसन्नता बनी रहे। इस दिन भगवान शंकर, माता पार्वती और माता लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि यह व्रत लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। इस व्रत का तरीका यह है कि सुबह स्नान आदि करके भगवान की स्थापना करनी चाहिए। चौकी या किसी पवित्र स्थान पर भगवान को विराजमान करें। फिर भगवान को पुष्प अर्पित करते हुए यह कहें कि हे प्रभु, हम आपको यह आसन अर्पित कर रहे हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। फिर भगवान को जल से स्नान कराएं। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। फिर एक बार जल से स्नान कराकर भगवान को वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र के रूप में आप मौली का छोटा टुकड़ा भी दे सकते हैं।
फिर भगवान को धूप दिखाइए, भोग लगाइए और उनकी आरती कीजिए। आरती करने के बाद पुष्प अर्पण करके क्षमा याचना करें कि यदि इस पूजा में कोई गलती रह गई हो तो प्रभु क्षमा करें और कृपा का आशीर्वाद दें। हमारे पास प्रभु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तन, मन, धन सब आपका है। जो भी है वही आपके चरणों में समर्पित है। कृपया इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद दीजिए। अब जानते हैं वे बातें जो अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना हानि उठानी पड़ सकती है। अमावस्या के दिन किसी भी पेड़ या पौधे की टहनी, पत्ता या फूल तोड़ना मना है। चाहे कोई भी वजह हो, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यहां तक कि फूल भी इस दिन नहीं तोड़े जाते। यदि कोई फूल तोड़ता है तो उसे दोष लगता है और यह पाप माना जाता है। दूसरी बात यह है कि इस दिन किसी और का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर कहीं भंडारा या प्रसाद भी मिल रहा हो तो बिना कुछ अर्पित किए उसे भी नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन जब भी प्रसाद लो तो उसके बदले कुछ न कुछ अर्पित अवश्य करो। बिना दान किए इस दिन प्रसाद भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो पुण्य कमाते हैं वह आपके पितरों तक पहुंचता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर अमावस्या के दिन सही तरीके से दान न किया जाए तो आपके महीने भर के सारे पुण्य भी व्यर्थ हो सकते हैं। जब शास्त्र बनाए गए थे उस समय सबसे अधिक पूजा पाठ और भगवान की भक्ति करने वाला ब्राह्मण ही होता था। इसलिए उस समय उसके द्वारा किए गए कर्मों का पुण्य पितरों तक सीधा पहुंच जाता था। लेकिन आज के समय में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, उसी को दान दिया जाए ताकि आपके पितरों को तृप्ति मिल सके और आपको भी पुण्य प्राप्त हो। यदि आप ऐसे व्यक्ति को दान देंगे जो न तो भक्ति करता है और न ही पुण्य कर्म करता है तो आपके दान का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए योग्य ब्राह्मण को ही दान देने का विधान बनाया गया है। अगर आप ससुराल में हैं तो वहां यह नियम लागू नहीं होता, वहां आप खा सकते हैं। यदि आप माता पिता से अलग रहते हैं और माता पिता मिलने आते हैं या आप उनके घर जाते हैं तो वहां भी भोजन कर सकते हैं। भाई बहन के यहां भी यह नियम लागू नहीं होता, उनके यहां भी आप खा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अमावस्या पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अमावस्या तिथि इस बार 24 जून को शाम 6:59 पर शुरू हो रही है और 25 जून को शाम 7:50 पर शुरू हो रही है। 4:27 पर समाप्त होगी। जो भी कर्म, दान, पुण्य आदि करने हैं वह 25 जून को करें, क्योंकि अमावस्या का उदय काल उस दिन रहेगा। उदय काल के अनुसार अमावस्या 25 जून को ही मानी जाएगी। मित्र कर्म या पितृ कर्म भी 25 जून को ही किए जाएंगे। 25 जून को सुबह 5:25 से लेकर 10:40 तक का समय सबसे अच्छा रहेगा। इस समय जो भी आप करेंगे वह आपके कल्याण के लिए होगा। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। धन्यवाद।